अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स एंड देयर कॉमन एप्लीकेशन। As we know that atom is composed of three particles, electrons, protons and neutrons. In most of elements, number of electrons are equal to number of protons and have same number of neutrons in their atoms. Due to this, their atomic number and mass number are same. कह रहे हैं कि आपको पता है कि एटम तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और उन एटम्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी जो एटम्स हैं उनके सेम होते हैं। इसी की वजह से उनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो काफ़ी एटम्स के सेम होते हैं और मास नंबर भी सेम होते हैं। But in few elements, some atoms have different atomic number and mass number. लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स जो हैं उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम नहीं होता। अब एक एग्जांपल ले लें आप कि आपके पास एक बिस्किट का पैक है, ठीक है। ये आपका बिस्किट का पैक है, ठीक है। इसको कोई नाम दे देते हैं हम, गाला नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर होते हैं 4 बिस्किट्स, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो कि जब आप इस बिस्किट को खोलें तो एक बिस्किट इसका बड़ा निकले, एक इसका छोटा निकले। वैसे तो जब भी हम खोलते हैं तो चारों जो हैं वो इक्वल होते हैं, चारों बिस्किट्स उसके इक्वल होते हैं अगर टूटे हुए ना हो तो। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि गाला बिस्किट के कुछ बिस्किट्स जो हैं वो बड़े हों, कुछ छोटे हों, तो हम उनको नाम देंगे आइसोटॉप्स। यानी ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट के अंदर जो भी एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम होता है। लेकिन अगर उसी एलिमेंट के एटम्स का अगर एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर चेंज हो तो उनको हम नाम देते हैं आइसोटॉप्स। ये बात कर रहा है। व्हाट आर आइसोटॉप्स? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सारा डिपेंड करता है मास नंबर पर, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट है उसके जो भी एटम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, लेकिन उन एटम्स के आपस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम नहीं है, तो उनका मास नंबर चेंज हो जाएगा और वो कहलाएंगे आइसोटॉप्स। दीज एलिमेंट्स हैव सेम chemical properties due to some electronic configuration but different physical properties due to difference in atomic mass. अब एग्जांपल्स हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, दीज आर नोन एज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम एज शोन। तो यानी बाकी सारे एटम्स तो हाइड्रोजन के सेम होते हैं, लेकिन 3 ऐसे एटम्स हैं हाइड्रोजन के जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हैं, इसलिए उनको आइसोटॉप्स कहा जा रहा है। सिर्फ 3 है, एक है प्रोटियम, ठीक है, दूसरा है आपका ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। इसी तरीके से आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, देयर आर 3 कॉमन आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम with atomic number 92 and mass number 234, 235 and 238। यानी उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, 92 है तीनों का, लेकिन उनके जो मास नंबर हैं वो चेंज हैं। द यूरेनियम इज फाउंड 99% इन नेचर। यूरेनियम जो है हमें 99% नेचर में ही मिलता है। तो ये उसके 3 आइसोटॉप्स हैं, यानी 3 ऐसे एटम हैं इस एलिमेंट के जो आपस में उनका एटॉमिक मास सेम नहीं है। फिर आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, कौन कौन से हैं? द कार्बन 12 कंटेंट्स, देयर आर 2 स्टेबल आइसोटॉप्स एंड 1 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ कार्बन। इसके भी टोटल 3 है, 2 स्टेबल और तीसरा रेडियो एक्टिव, ठीक है। द कार्बन 12 contains 6 proton and 6 neutron. Carbon 13 possesses 6 proton and 7 neutron.
कार्बन 14 कंटेंट 6 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। देखिए सब में न्यूट्रॉन का फर्क है, इसमें 6 हैं, इसमें 7 हैं और इसमें 8 हैं। कार्बन 12 इज द मोस्ट अबंडेंट 98.89% आइसोटोप। उसके बाद आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन विथ एटॉमिक नंबर 17 and mass number 35 and 37 as shown in figure 2.224. Chlorine 35 is 75% and chlorine 37 is 25% in nature. अभी आखिरी टॉपिक है, इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स मतलब यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स कहाँ कहाँ किस फील्ड्स में यूज़ होते हैं। तो पहला जो है आपका वो फॉस्फोरस का और स्ट्रेंटियम का आपको बता रहा है कि ये रेडियोथेरेपी में हमें काम आता है। फील्ड क्या है इसकी, रेडियोथेरेपी। और ये ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर में, स्किन कैंसर जो बीमारी होती है उसकी ट्रीटमेंट में हमें ये काम आते हैं ये आइसोटोप्स। ये बड़े काम के होते हैं आइसोटोप्स। कोबाल्ट 60 का जो है वो रेडियोथेरेपी में काम आता है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी कैंसर ड्यू टू मोर पेनिट्रेटिंग पावर। बॉडी कैंसर की ट्रीटमेंट में आपको ये कोबाल्ट 60 के आइसोटोप्स काम आते हैं। आयोडीन के आइसोटोप्स भी आपको रेडियोथेरेपी में, यानी डेटेस्टेशंस ऑफ थायराइड ग्लैंड्स इन द नेक, जो थायराइड हो जाता है किसी फीमेल को, उसके इलाज में हमें ये काम आते हैं। टेक्नेटियम, ये भी रेडियोथेरेपी की फील्ड में काम आते हैं। टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ इन द फ्रैक्चर हीलिंग, जहाँ आपको फ्रैक्चर हो गया तो उसमें जो बोन ग्रोथ है उसको चेक करने के लिए भी इस आइसोटोप की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एक गामा रे ऑफ कोबाल्ट 60, ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में काम आता है। टू स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्रेसिंग्स फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको बैक्टीरिया लग गया है उसकी ड्रेसिंग्स करने के लिए, या जैसे कि आप कहते हैं कि टांके लगाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स काम आते हैं। उसके बाद है एमेरिशियम, ये सेफ्टी एंड मयर्स इंडस्ट्रीज में काम आता है आपको। यूज्ड इन बैक स्केटर गॉजेस, स्मोक डिटेक्टर्स, फिल हाइट डिटेक्टर्स एंड मयरिंग एश कंटेंट ऑफ कोल, यानी कहीं आग वगैरह लग जाती है तो उसको डिटेक्ट करना, ठीक है। और कुछ गॉजेस होते हैं उसमें आपको काम आता है। ऐश कंटेंट ऑफ कोल को भी आप देख सकते हो कि कोल में, कोयले में कितना ऐश है। उसके बाद गोल्ड और टेक्नेटियम के जो आइसोटोप्स हैं वो आपको सेवेज एंड लिक्विड वेस्ट में काम आते हैं। मूवमेंट फॉर वाटर पोल्यूशन, ट्रेसिंग फैक्ट्री वेस्ट कॉजिंग ओशंस पोल्यूशन, जो आपका समंदर गंदा होता है पोल्यूशन की मदद से, पोल्यूशन की वजह से, तो उसको ठीक करने के लिए जो सेवेज का निज़ाम है उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेसिंग सैंड मूवमेंट इन रिवर्स एंड ओशंस, दरियाओं के अंदर जो पानी की मूवमेंट है उसको बेहतर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम, ये पावर जनरेशन में काम आता है। कन्वर्जन ऑफ वाटर एनर्जी फ्रॉम स्टीम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के काम आता है ये आइसोटोप्स। प्लूटोनियम यानी मेडिसिन में काम आता है आपको। यूज टू स्टिमुलेट अ रेगुलर हार्ट बीट इन हार्ट पेस मेकर, अच्छा आपके दिल की बीमारियों के लिए ये चीज़ अच्छी है, आपकी रेगुलर हार्ट बीट को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कार्बन 14 जो है वो आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी की फील्ड में इस्तेमाल होते हैं। यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स, जो पत्थर होते हैं बहुत पुराने, फॉसिल्स जिसको कहा जाता है, उनकी एज मालूम करने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल। ये थोड़ी बहुत उन्होंने यूजेस बताई हैं, वैसे बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू।